पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जेहि माय। जब जल सिंचय मूल तरु, त शाखा पत्र अघाय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रातः सुमरन ध्यान करते हुए, पल पल उस प्रभु को स्मृति करते हुए, विश्व वंदनीय अस्तित्व स्वरूप ब्रह्म स्वरूप, सारे कण कण को प्रकाशित करने वाले, सारे विश्व को विभूषित करने वाले, इस जीव जगत के अंदर प्रत्येक मानव प्राणी के हृदय में आत्म स्वरूप के भांति विराजित रहने वाले उस परम पिता परमेश्वर की करुणा को, उनकी दया को, उनकी प्रतिभा को, उनके अनुनय प्रेम को ये दास हृदय से कोटि कोटि नमन करते हुए, आज आप लोग के बीच ये दास मंगल से अपना विचार रखना चाहता है। तमाम श्रोतागण में ये दास की तरफ से कोटि कोटि नमस्कार, दंडवत प्रणाम, त्रिपेखन शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। बाबा हो ई बगीचा लगौला, होता बेटरो पलुबांस हो। बाबा हो ई बगीचा लगौला, होता बेटरो पलुबांस हो। होता ही बांस चढ़ी एक कोयली बोले, कोयली जपैय सतनाम हो। बाबा हो बगीचा लगौला, होता बेटरो पलुबांस हो। होता ही बांस चढ़ी एक कोयली बोले, कोयली जपैय सीताराम हो। जइयो में जइयो कोयली प्रभु के नगरिया, आहो हमरो समाध ले ले जाऊ हे। ओ हमरो समधिया ओ प्रभु जी से कहिया, अमरी के लगन बड़ा जोर हो। बाबा हो ए बगीचा लगौला, होता बेटरो पलुबांस हो। होता ही बांस चढ़ी एक कोयली बोले, कोयली जपैय सतनाम हो। अमरपुर में बसई ई मनसा राम धोबिया, आह कपड़ा धोबैया बड़ा साफ हो। ऐसन कपड़ा धोइहा हो भैया धोबिया, से झलकैते जाएब ससुरार हो। अमरी के गौना बहरियो नयौना, अमरी के गौना त बहरियो नयौना। फेर नई मनुष्य अवतार हो। बाबा हो बगीचा लगौला, ता बेचरो पलुबांस हो।
आहो अपन अपन गेठरी सम्हारी के हे राखियो, आहे उहाँ न है पैंचा उधार हे। आहो बाबा हो बगैचा लगौला ता बीट रोपल बाँस हो। साहेब कबीर यो मंगल गौलन, संतो भैया ले हो न विचार हो बाबा हो बगैचा लगौला ता बीट रोपल बाँस हो साहेब कबीर यह मंगल गौलन, संतो भैया करहु न विचार हो बाबा हो बगैचा लगौला ता बीट रोपल बाँस हो। पुण्यात्माओं, इस मंगल के माध्यम से सदगुरु साहब कहना चाहते हैं कि बगीचा जो प्रकृति जो लगा हुआ है, जिस प्रकृति के अंदर में हम लोग आए हैं, ये बगीचा है। एक बगीचा जो आपके और जो हमारे जो पूर्वज जो है जो लगाए हुए हैं, एक परिवार का बगीचा, पोता पोती बेटा नाती नतनी का बगीचा है। एक बगीचा जो है जो आप अमरूद आम केला कटहल अनेक प्रकार की फलों की जो बगीचा लगाते हैं, अगर उस बगीचा के अंदर में बीच में अगर बांस का ओद लगा दिया जाए तो बगीचा में फूल फल नहीं लगेगा, क्योंकि बांस में अधिक गर्मी होती है और गर्मी के कारण आपका बगीचा न खिल पाएगा न फल पाएगा। पुण्यात्माओं, यह प्रकृति की जो बगीचा लगा हुआ है, ये जो रंग रोगन है, इसमें भी जो लगा हुआ अहंकार ममता द्वैत प्रतिशोध प्रतिकार लोभ छल कपट, यही तो बांस है। एक बाबा अपने संवेदना को रखते हैं, लेकिन बच्चा तो निर्मल होता है, विकार रहित होता है, कोरा कागज होता है। हम समझते हैं कि हम सियाना है, हम गार्जियन है, हम ही जानते हैं, लेकिन नहीं, बच्चा का वह खिला हुआ फूल होता है। कहा जाने कि राजा सागर के परिवार में जो 60,000 जो उनका पुत्र का जो नाश हो गया था, जल गया था, कपिल भगवान की द्वारा उसके उद्धार के लिए, उसके तरन तारण के लिए उसके खानदान में कितना है। लेकिन पुण्यात्माओं, धन्य भाग है उस भगीरथ का जिन्होंने अपनी तपोबल से उस परम सत्ता को प्राप्त किए और उस गंगोत्री को लाए और उस गंगा में वह तारण करवाए। पुण्यात्माओं, यह बाल अवस्था जो है, बाल अवस्था आपको परिवार के उद्धार करने के लिए, समाज के उद्धार करने के लिए कभी कभी इसी बाबा की बगीचा में वह महाअवतरण होता है। जो हमारे ही नेपाल की पावन धरती पर जो कपिलवस्तु है,
वहां राजा सुयोधन के घर में बाल भगवान का अवतरण हुआ था, जिसका नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन पिता ने उसको चारों तरफ से घेरना चाहा। आए एक महान ज्योतिषी, उन्होंने कहा कि ये इनकी भाग्य रेखा में, इसकी हस्त रेखा में या महान चक्रवर्ती सम्राट लिखा हुआ है या महान योगी होगा। योगी से बचाने के लिए, महात्मा और संत की उस यात्रा से बचाने के लिए अनेकों घेरा लगाए, लेकिन होनी जो है से प्रबल होता है। पुण्यात्माओं, ऐसा महान अवतरण इसी बगीचा में आता है। इसी बगीचा में वाए और वह चुनौती के साथ इस ब्रिज को पार करते हैं। इस रंग रोगन, ये अहंकार, प्रतिशोध, प्रतिकार, द्वैत की ब्रिज से पार होकर वह उस परम जो है मोक्ष की सतह पर चढ़ जाते हैं, जहां कोयल जो है कू कू की आवाज लगाते हैं, माधुर्य आवाज, मधुर वचन, सुंदर स्वभाव, मधुर वचन, सुंदर स्वभाव, ये तो जो है अमृत का फल है, सारे सुखों की खान है। मधुर वचन, सुंदर स्वभाव, सब सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर, वह घर स्वर्ग समान है। आत्माओं, वह घर स्वर्ग है। इसलिए बुद्ध जो है लगे हुए रंग रोगन, जो छिलका था, जो परत था, उसको हटाए और अपने हृदय में उस आत्म तत्व को साक्षात्कार किए। जब वह ज्ञान प्राप्त करके आते हैं अपने ही राज्य में, प्रजाजनों को वह आनंद बांटने के लिए, वह प्रेम बांटने के लिए, तो उसके हाथ में भिक्षा पात्र था। राजा सुयोधन का जो बाबा ने बगीचा लगाया था, उनको उतना बोध नहीं था। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, मैं तुमको बचपन से पाला हूं, तुमको मैं जन्म दिया हूं, तुमको मैं जानता हूं, अभी भी माफ करना चाहता हूं, अभी मैं माफ कर दूंगा, लेकिन ये भिक्षा पात्र का जो बाटी है वो फेंको। पुण्यात्माओं, लेकिन वह सिद्धार्थ नहीं था, वो तो बुद्ध बनकर आ चुके थे। उसका रंग रोगन समाप्त हो गया था, उनकी वासना का छिलका समाप्त हो गया था, उनमें परम आनंद बिखरता था। उन्हें कहा, पिताजी, आप इस शरीर को जरूर जन्म दिए हैं, आपके द्वारा जरूर आया है, लेकिन मैं खुद को नहीं जानता था कि मेरे में ऐसा आनंद, परमानंद, परम प्रभु का अस्तित्व छिपा था। पुण्यात्माओं, यह है बाल अवस्था का उच्चतम शिखर। इसलिए ये जो बगीचा लगा हुआ है, इसी में कभी कभी ऐसा महान जो है बच्चा का अवतरण होता है। कभी इसी सृष्टि के अंदर राम बनकर चले आते हैं, कभी कृष्ण बनकर चले आते, कभी बुद्ध बनकर आते हैं, कभी कबीर बनकर आते हैं, क्योंकि हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए वह
महापुरुष का अवतरण होता रहता है। इसलिए बांस को चुनौती दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ सतलोक है, जहाँ मोक्ष लोक है, जहाँ वैकुंठ लोक है, जहाँ आनंद लोक है, जहाँ परमानंद लोक है, वहां से वह बात करते हैं। और वहां जाने के लिए खुद जो है पिता भी ललायित हो जाता है। राजा दशरथ जी भगवान राम से ललायित थे। लाख कहने के बाद अपने मुख से वह 14 बरस वनवास जाने के लिए नहीं कहते। वह कहते हजारों बरस नरक में रहना स्वीकार है, लेकिन मैं अपने मुख से ऐसे आनंद की मूर्ति, ऐसे लोक मंगल के काम करने वाले अपने ही खिले हुए फूल को कैसे भेजूं वनवास के लिए। पुण्यात्माओं, यह तरन और तारन परिवार का भी हो जाता है। तरन तारन समाज को होता है, तरन तारन उस देश को हो जाता है जिस देश में ऐसे महान अवतरण होता है। और उसके द्वारा सबका कल्याण होता है, लोक मंगल का कल्याण होता है। इसलिए आगे की कड़ी में कहते हैं कि यह मन को धोने वाला, यह तन को पवित्र करने वाला सदगुरु की सानिध्य की जरूरी है, गुरु की सानिध्य की जरूरी है। मन बादल की तरह तितर बितर है, लेकिन मार्गदर्शन करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे अमरपुर की अनुभूति करने वाले, मन को धोने वाले, तन को पवित्र करने वाले ऐसे अगर धोबी हो, जिसको साफ कर देने के बाद वह झलकते हुए, चमकते हुए, परमार्थ और परोपकार को करते हुए, त्याग और बलिदान के करते हुए उस धाम को मैं चले जाऊं, फिर इसे अग्निहोत्री में इस तन को तो दफन होगा, अंत्येष्टि होगा, लेकिन अब झलक रहा है उसकी पवित्र कर्म। पुण्यात्माओं, एक कपड़ा की धोने की बात है, मन की धोने की बात है, तन की धोने की बात है, और गुरु रूपी धोबिया के पास जाने की जरूरत है। आप मत ऐसे समझिए कि मैं ही सब कुछ को जानने वाला हूं। इस धरती पर ऐसा अवतरण से कभी धरती खाली नहीं रहता। पुण्यात्माओं, इसलिए ऐसे अगर कपड़ा अगर साफ करना चाहते हैं तो गुरु रूपी धोबी की जरूरत है। तब मन की निर्मलता होगी, मन की पवित्रता होगी। मन तो बादल की तरह तितर बितर है। पुण्यात्माओं, इसलिए मन को पवित्र करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। मन शायर मनसा लहरी, मन शायर मनसा लहरी, बुरे बहुत अचेत, कहे कबीर सो बाँचिए जाके पास वह विवेक। इसे विवेक की टॉर्च है, जिस टॉर्च के द्वारा अंधकार को देखता है, जड़ प्रकृति को देख रहा है और चेतन सत्ता की अनुभूति कर रहा है। पुण्यात्मा ऐसे विवेकी गुरु के पास, उसके सानिध्य में जाने के बाद मनुष्य की वह दीन दशा समाप्त हो जाता है। इसलिए हे पुण्यात्माओं, ये मंगल संकेत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, संकेत करते हैं आपकी जीवन की जो चक्र है, आवागमन का चक्र है, इस चक्र की बेरिया को तोड़ने की बात कह रहे हैं सदगुरुदेव। पुण्यात्माओं, इसलिए अमरी की गौना बहुरियो ना होना। अमरी की गौना क्या है? अमरी जो मिल चुका हुआ मानव की चोला है, ये गौना है। यही शादी है, यही परमात्मा की के साथ जो है हम आनंद ले सकते हैं। इसलिए अमरी की गौना है।
फिर बहुरी अब कहाँ आएंगे, बेहोशी में अगर चले जाएंगे, शरीर अगर बदल गया बेहोशी में, तो कहाँ जा रहे हैं इसका कोई ठिकाना नहीं। इस धरती पर आप देखते हैं एक बेहोशी, बेहोश में जब पागल जब निकलता है, उसका भी, उसके पास भी पैर है, उसके पास भी हाथ है, उसके पास भी तन है, लेकिन कौन गांव में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ उसका निश्चय है, कोई ठिकाना है क्या, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन एक व्यक्ति होश में जो यात्रा कर रहा है, उसे अनुभूति है कि मैं काठमांडू जा रहा हूं, फिर लौट कर आना है मुझे। पुण्यात्माओं, इसलिए होशमय जीवन का नाम ही जीवन है। इसलिए ये गौना है, ये शादी है। इसलिए आप शादी कीजिए भक्ति से, और गौना कीजिए परमात्मा के साथ, जिस शादी के साथ आप निहाल हो जाइए, आप मग्न हो जाइए, आप धन धन हो जाइए, आप कृत कृत हो जाइए। यही तो गौना है। फिर बहुरी कब आएंगे इसका कोई ठिकाना है क्या? 84 की चक्र बेहोशी में आपको पता है कि कहां जा रहे, कहां आ रहे। इसलिए पुण्यात्माओं, सदगुरु कबीर इशारा करते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। सब चला जाएगा इस शरीर से, राजा हो, रंग हो, या योगी या फकीर हो, सब जाएगा। सब इस मृत्यु भुवन में जो जन्म लिया है, उसका अंतिम यात्रा तो वही है शरीर का, कि अंत्येष्टि की यात्रा है। राजा रंग फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जंजीर, एक होश में अपनी सिंहासन को सजा लेते हैं, एक होश में उस परमात्मा के साथ माने प्रेम जोड़ लेते हैं। वो अपने जीवन को धन धन कर लेते हैं, अपने जीवन को कृत कृत कर लेते हैं। एक जीवन है बेहोशी का, रंग रोगन का, द्वैत का, काम क्रोध का, लोभ का, प्रतिकार का, प्रतिशोध का। एक जीवन परमात्मा के साथ जब वही संबंध जुटता है, तो उसके जीवन में आध्यात्मिकता, सदाचारिता, करुणा, प्रेम, दया, धैर्य, शील, संतोष, लघुता, नर्मता, सुशीलता, परमार्थ, परोपकार, सत्य और सच्चाई की जीवन में वह बिखराव होता है, वह आनंद आ जाता है। यह त्याग का जीवन है, ये बलिदान का जीवन है, ये प्रेम का जीवन है, ये आनंद का जीवन है। पुण्यात्माओं, आप कैसा जीवन को रोजना चाहते हैं? आप अपने जीवन में कैसा फल खिलाना चाहते हैं समाज को, अपने परिवार को? इसलिए ऐसा फल मत लगाइए जिस फल को खाकर समाज में कर्राहट हो जाए, रुदन हो जाए। ऐसा आप अपने जीवन में फल मत लगाइए। द्वैत का, प्रतिकार का, प्रतिशोध का। थोड़ा नर्म होइए, सेवा कीजिए सेवक बनकर। बन सको भगवान नहीं तो कम से कम इंसान बनो। पुण्यात्माओं, अगर भगवान नहीं बन सकते हो तो इंसान तो बनो। पुण्यात्माओं, इसलिए आज ये दास मंगल के द्वारा अपना विचार को रखते हुए अपनी वाणी को एहन पर विराम देना चाहता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर नारी है देवी की प्रतिमा, और सब बच्चा बच्चा वह राम है, बच्चा बच्चा वह राम है। पुण्यात्माओं, इसी शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही शांति।